हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिरा शेख। आज फर्स्ट ईयर बैप का बिजनेस मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम कवर करने वाले प्रॉफिट एंड लॉस। पिछले लेक्चर के अंदर हमने कंप्लीट किया था हर्ष सम नंबर 25 तक। बढ़ेंगे सम नंबर 26 टेक्स्ट बुक का, देखते क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है, आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन at 5% on first 8,000 and at the rate of 3.5% on sales over 8,000, an agent remitted 28,058 to his principal. Find the value of good sold by the agent. क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन क्या बोला। क्वेश्चन बोला है आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन एट द रेट 5% ऑन फर्स्ट 8,000। मतलब जो भी वो बंदा सेल करेगा 8,000 तक सेल्स करेगा, वो 8,000 में 5% कमीशन लेगा, और कमीशन लेने के बाद जो पैसा बच जाएगा वो किसको देगा? उसके मालिक को देगा। भाई ये ले, तेरा 8,000 का सेल्स किया तो मैंने मेरा कमीशन काट लिया, बाकी तेरा पैसा ये ले ले। तो उसने बोला ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड द रेट ऑफ 3.5% ऑन सेल्स ऑफ ₹8% ऑन द एजेंट रेमिटेड 28,000। अब क्या हुआ? अब ये हुआ, मैंने 8,000 का सेल्स किया, ये लॉजिक था भाई, 8,000 का सेल्स किया है, 8,000 में 5% उसको कमीशन दिया है, तो 8,000 में जो भी 5% आएगा 400 रुपया आएगा। 8,000 में 5% मतलब 400, तो 7,600 मैंने उसको बंदे को दिया। अब उसने क्या किया, ठीक है भाई 7,600 तुमने मेरे को दे दिया, बट अब मैंने उसको बोला 3.5% कमीशन दूंगा अगर तूने 8,000 के ऊपर सेल्स किया है। तो मेरा लालच आ गया मेरे को, मैंने सेल्स कर दिया। अब कितना सेल्स किया है ये मालूम नहीं है, मैंने जो भी सेल्स किया था उस पर मुझे, मतलब 8,000 के ऊपर जितना भी मैं सेल्स करूंगा 3.5% कमीशन मिलेगा। तो 3.5% कमीशन काटने के बाद मैंने बंदे को दिया 28,000 रुपीज। इसका मतलब ये है कि मैंने जो सेल्स किया वो 8,000 के ऊपर किया है। तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि मैंने कितने का सेल्स किया है। क्वेश्चन समझ में आया क्या? चलिए देखते सॉल्व कैसे करेंगे। पहले तो मैं लिखता हूं कमीशन ऑन सेल्स अप टू 8,000। अगर मैं 8,000 के सेल्स की बात करूंगा तो मुझे कमीशन कितना मिलेगा? तो परसेंटेज ऑफ कमीशन इनटू सेल्स। परसेंटेज ऑफ कमीशन कितना बोला है? 5%। कितने पे? 8,000 रुपए की सेल्स तक, तो इधर आ जाएगा 400 रुपया, बराबर है। देयरफॉर अमाउंट टू बी रेमिटेड टू प्रिंसिपल या तो टू मर्चेंट विल बी 8,000 माइनस 400। सर माइनस क्यों किया आपने? क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया था आफ्टर डिडक्टिंग द कमीशन, तो कमीशन मैंने मेरा 400 डिडक्ट कर दिया और ये सबको दे दिया। अब उसने क्या बोला, ठीक है भाई ये तू मेरे को दे रहा है, एग्री कर रहा हूं मैं, लेकिन ये बंदे ने 7,600 नहीं दिया। इस बंदे ने टोटल कितना पैसा रेमिट किया है? 28,000। देयरफॉर टोटल अमाउंट रेमिटेड बाय एजेंट इज 28,000 कितना? 085 58 है, अच्छा ठीक 058। इस बंदे ने टोटल इतना पैसा दिया, मेरे हिसाब से 7,600 आना चाहिए। इस बंदे ने 28,000 किया, इसका मतलब आगे बोला था अगर तू इतना सेल करता है मैं तेरे को इतना ही कमीशन दूंगा। अगर तूने सेल्स 8,000 के ऊपर किया तो 3.5% भी कमीशन दूंगा मैं। अब जब 3.5% दूंगा तो इतना पैसा दे रहा, मतलब इसने इसके ऊपर का सेल्स तो किया ही है, लॉजिक तो यही है। तो मेरे को फाइंड करना है अमाउंट टू बी कैलकुलेटेड ऑन sales over 8,000 will be 28,058 minus 7,600। तो ये माइनस करो कितना रहा बताओ फट से। 28,058 minus 7,600 21,042 नहीं 21,000 माइनस कर देना, जैसे 8 का 2 हो जाएगा, इधर बच जाएगा तुमको, सॉरी 8 का 8 हो जाएगा 20,458
मतलब इस बंदे को मैंने टोटल कितना पैसा दिया है, 21,048 दिया है, 20,000 है, 20,458 मैंने पैसा दिया है, बराबर है। मैंने इतना रेमिट किया, मतलब मैंने मेरा कमीशन चार्ज किया रहेगा, नॉर्मल था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। मैं बोलूंगा ये जो कमीशन है, मतलब जो रेमिटेंस है 20,458 रुपए, ये कितना परसेंट अमाउंट ही निकालूंगा मैं। कितना परसेंट मतलब इस बंदे को इधर कितना कमीशन देना था, 3.5%। इसमें से 3.5% निकल गया है, तो 100 में आपने 3.5 माइनस किया था, कितना आया था, 96.5। मतलब ये बोलूंगा ये 96.5 है, तो 100% कितना, सिंपल है, इतना मगजमारी नहीं करने का। तो ये लॉजिक कि ये 20,458 96.5 है, तो 100% कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई 20458 into 100 upon 96.5, therefore x is equals to 21,200। मतलब इस बंदे को मैंने टोटल 21,200 का सेल्स करके दिया था, उसमें से मैंने मेरा कमीशन निकाल के उसको कितना पैसा दिया है, 20,000। क्लियर हुआ। तो 21,200 का क्या था, टोटल सेल्स था, उसमें मैंने मेरा कमीशन रखा और उसको इतना रेमिटेंस दिया। इसके अंदर अगर मैं 8,000 ऐड करूंगा, कौन सा 8,000, तो मेरा टोटल सेल्स कितना हो जाएगा, 29,000। लॉजिक समझा। ये कॉम्प्लिकेटेड लगा तेरे को क्योंकि ये प्रोसेस है। अब क्या करना भाई, यहां तक हम सॉल्व करेंगे, कितना 20,458 तक नॉर्मल समझा। उसके बाद इधर लॉजिक थोड़ा सा दिमाग लगाया, क्या लगाया कि भाई ये जो कमीशन है वो 96.5 है। अब 96.5 कैसे आया, मैंने बताया कमीशन कितना देने का है, 3.5% देने का, और ये कमीशन के बाद का है। मतलब 100 में अगर 3.5% दे दिया, बचा कितना, 96.5। तो ये जो अमाउंट है वो कितना परसेंट है, 96.5%। अगर 96.5 ये है, 100% मतलब सेल्स कितने का है, तो 100% वैल्यू यानी कि x का वैल्यू कितना है, 21,200। क्लियर हुआ। अगर 21,200 ये है और 8,000 ये है, तो टोटल सेल्स हमने कितने का किया है, 29,200 का। समझ में आया क्या, पक्का। कंप्लीट कर ले, फोटो ले ले फटाफट। नहीं भाई, अपना काम नहीं, ले लिया। मंजू प्रजापति, डन। बढ़ेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 देखते क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 27, an agent charge 3.5% commission on cash sales, 5% commission on credit sales. If his all over commission is 4.14%, find the ratio of cash sales and credit sales. Ratio of cash upon credit. यहाँ पे दो टाइप के सेल्स है, तो पहले मेरे को दो टाइप के सेल्स को अज्यूम करना पड़ेगा। लेट कैश सेल्स, कोई भी वेरिएबल जो अपने को पसंद है वो ले लो, एक्स लेना है, ठीक है। लेट क्रेडिट सेल्स, वेरी गुड, वाई। इसमें कुछ भी डाउट, क्लियर। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, अगर तुमने कैश में बेचा तो कितना कमीशन चार्ज होगा, 3%, और क्रेडिट में लिया तो कितना है, 5%। तो कमीशन ऑन कैश सेल्स कितना आएगा, x इंटू 3/100, बोले तो 3x/100। ये समझा। नेक्स्ट, कमीशन ऑन क्रेडिट सेल्स कितना, 5%, दैट इज y इंटू 5/100, 5y/100। ये समझा। नेक्स्ट,
कमीशन ऑन बोथ सेल्स, दोनों मिला के कितना 4/1/4%। अब 4/1/4% करने के लिए क्या करोगे, 1/4 करोगे भाई, 1/4 किया तो 0.25 आया, प्लस 4 करोगे तो कितना है 4.25%। समझा गया। तो यहां पे x प्लस वाई इंटू 4.5 अपॉन 100 विच इज इक्वल x प्लस वाई क्यों, टोटल सेल्स, कैश प्लस क्रेडिट ना, तो क्या 4.25, ये समझा। चलिए तो इधर आ जाएगा 4.25x प्लस 4.25y अपॉन 100, ये समझा। अब लॉजिक है, ये और ये दोनों तो सेम ही है ना, कैश प्लस क्रेडिट इज इक्वल टू कैश प्लस क्रेडिट ही है, तो आई कैन से 3x अपॉन 100 प्लस 5x अपॉन 100 is equals to 4.25x plus 4.25y अपॉन 100। ये समझ में आया क्या, समझा ना, दोनों को इक्वल किया। अब दोनों का बेस तो सेम ही है 100, इधर जाएगा तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तब क्या बचा 3x प्लस 5y 4.25x प्लस 4.25y, x को x के साथ y को y के साथ एक घर वाले लोग, तो भाई ये प्लस को इधर इसको इधर लेके आता हूं, तो 5y माइनस 4.25y इज इक्वल टू 4.25x माइनस 3x, इसमें से ये माइनस करेंगे 0.75y इज इक्वल टू 0. नहीं, इधर आ जाएगा तुमको 1.25x बराबर। अब मुझे रेशो कैश अपॉन क्रेडिट चाहिए, x क्या है कैश, y क्या है, तो भाई क्या करना पड़ेगा, इस नंबर को इधर लेके आऊंगा या इस नंबर को, देखो 1.25x इज इक्वल टू 0.75y है, मुझे x अपॉन y चाहिए, तो y इधर तो ये नंबर इधर, तो ये आ जाएगा x अपॉन y 0.7y अपॉन 1.25, पॉइंट है हटा देते, x अपॉन y इज इक्वल टू 2 डिजिट से मल्टीप्लाई 75 अपॉन 125 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो पॉइंट हट जाएगा ना, नहीं तो कैलकुलेटर आपके पास है, रेशियो निकालना तो कैलकुलेटर यूज नहीं होगा, 25 3 जा 25 5 जा 125, तो 3 अपॉन 5, तो रेशियो है 3:5 कैश अपॉन क्रेडिट का। क्लियर, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। एन एजेंट इज पेड कमीशन एट अ फ्लैट रेट ऑफ 4%, एजेंट को हम कितना कमीशन दे रहे, 4% कमीशन दे रहे, इफ हिज सेल्स ड्यूरिंग द मंथ आर अप टू 40,000, एक एजेंट को 4% कमीशन देंगे अगर कोई मंथ में तुम 40,000 तक का सेल्स करते हो तो, एंड कमीशन एट द रेट 5 commission at a flat rate of 7% if the sales during the month exceed ₹40,000, अगर उसी मंथ में 40,000 के ऊपर आपने सेल्स कर दिया तो 7% कमीशन मिलेगा। क्लियर, चलिए ठीक है। इफ द सेल्स ड्यूरिंग अप्रैल 1992 exceed his sales during March 92 by 10,000 and his commission is increased from 1810, find his sales for both this month। मतलब क्या है, क्वेश्चन में मीनिंग समझ में आया क्या, चल एक्सप्लेन कर हर्ष, क्या समझ में आया तेरे को। सबसे पहला क्वेश्चन में बोला था भाई जो भी तुम्हारा, पहले तो मैं लिखता हूं लेट सेल्स ऑफ मार्च कितना x, तो सेल्स ऑफ अप्रैल कितना हो जाएगा x प्लस, ये क्यों, क्योंकि उसने क्लियरली बोला है कि जो भी तुम्हारा मार्च का सेल्स था उसके कंपेयर में अप्रैल में 10,000 रुपया बढ़ गया था। क्लियर, अप्रैल में बढ़ गया था मतलब 7% कमीशन टोटल सेल्स पे, बढ़ने वाले अमाउंट पे नहीं, टोटल सेल्स पे। अभी मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मैंने मार्च के महीने में सेल्स जो है 40,000 से कम या 40,000 तक किया था, मतलब मुझे जो कमीशन अब मिलेगा अप्रैल के महीने में वो 10,000 के ऊपर ही मिलेगा, मतलब इंक्रीज कितना कमीशन होगा, 400 रुपया इंक्रीज होगा, क्योंकि मैंने 10,000 रुपये एक्स्ट्रा किया है। लॉजिक समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूं, तो मैं यहां पे निकलूंगा इंक्रीज इन कमीशन विल बी 10,000 का 4%
यानी कि 400 रुपए। इफ माई सेल्स इज लेस देन 40,000, लेकिन अगर मोर देन 40,000 आया तो मोर देन 40 तो 7% इंक्रीज होगा। इंक्रीज इन कमीशन विल बी कितना, 10,000 का 7% मतलब 700 रुपया। दोनों में फर्क समझा क्या है? अगर 40,000 के अंदर है तो जो भी मेरा कमीशन बढ़ेगा वो क्या बढ़ेगा, 400 रुपया ही बढ़ेगा अप्रैल के महीने में। क्यों? क्योंकि 40,000 से कम सेल्स है, मैंने 10,000 का सेल्स किया है तो 10,000 पे 4 और उसके ऊपर अप्रैल में और 10,000 का बढ़ गया है तो और 10,000 पे कमीशन मिलेगा। समझा? अप्रैल की बात करूंगा तो मैंने ये सेकंड में अज्यूम क्या किया, इधर में अज्यूम क्या कर रहा हूं, सेल्स लेस देन 40,000 या अप टू 40,000। अभी अप टू 40,000 वर्ड नहीं यूज कर सकता बिकॉज अगर अप टू 40 तो अगले महीने में 50 हो जाएगा तो 7% आ जाएगा। और यहां पे मैंने सेल्स क्या लिया, सेल्स ओवर, तो इधर कमीशन कितना 7। लॉजिक बैठा दिमाग में? क्लियर? अब क्वेश्चन में बोला है जो कमीशन का डिफरेंस है वो कितना है, 1810 है। तो कमीशन का डिफरेंस कैसे मालूम पड़ेगा, तो कमीशन का डिफरेंस मालूम पड़ेगा सेल्स ऑफ अप्रैल माइनस सेल्स ऑफ मार्च इक्वल्स टू 1810। ये डिफरेंस ऐसे ही मालूम पड़ेगा। अप्रैल में मेरा जो सेल्स रहेगा वो क्या रहेगा, मोर देन वाला रहेगा, और मार्च में जो मेरा सेल्स है वो क्या है, लेस देन वाला है। तो मैं यहां पे अप्रैल का सेल्स में 7% अज्यूम कर रहा हूं। 7% किसका, जो भी सेल्स था मार्च का, जो भी सेल्स था मार्च का, इसमें प्लस 10,000 माइनस 4% ऑफ सेल्स ऑफ मार्च। जिनल मिस क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते, 7/100 सेल्स ऑफ मार्च कितना लिया है, x प्लस 10,000 माइनस 4/100 सेल्स ऑफ मार्च x इज इक्वल टू 1810। ये समझा? तो इधर आ जाएगा 7x प्लस 70,000 अपॉन 100 माइनस 4x अपॉन 100 1810। क्लियर? बेस पसंद है? 7x माइनस 4x प्लस 70,000 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1810। क्लियर? 7 में से 4 जाएगा तो 3x प्लस 70,000 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1810। इधर से आ जाएंगे इधर 3x प्लस 70,000 इज इक्वल टू 1810 आ जाएगा, बराबर। 70 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यहीं पे लिख देता हूं 3x इज इक्वल टू 181000 माइनस 70,000। 3x इज इक्वल टू माइनस कर दो 70 तो 1,11,000, x इज इक्वल टू 1,11,000 डिवाइडेड बाई 3, x इज इक्वल टू कितना आ रहा है देखो, 11,000 37 आ रहा है, बराबर है 37,000। देखो लॉजिक, x क्या था, मार्च का सेल्स 40,000 से कम है ना, तो अगले महीने जो मुझे मिलेगा मतलब इधर जो भी मेरे को कमीशन मिला रहेगा तो 10,000 के ऊपर ही मिला था इधर, और इधर कितने में मिला था, मोर देन, क्योंकि 10 बढ़ गया मतलब कितना हो गया 47, तो 7,000 पे 7% मिला रहेगा मुझे। गेटिंग? बस यही था तुम्हारा सम। क्लियर है? आज इतना ही करता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के सम्स करेंगे, बहुत ज्यादा लेट हो गया, तो आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।